विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब, बढ़ेगी विश्व की चेतना। तो रियलाइजेशन ही नहीं होती है कि जो सोच में रख रहा हूँ वो सोच में ही गलती है। जो मेजरमेंट मैंने स्केल ली है, तोलने वाली स्केल, तुलना करने वाली स्केल, वो स्केल ही गलत है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी भक्ति के भाव में, भक्ति के शुद्ध भाव में बैठकर प्रार्थना करें। सभी आंखें बंद करके प्रार्थना करें। इस प्रार्थना में किसी लोभ, किसी लाभ की बात सोचकर न बैठें, शुद्ध भाव से बैठें, बिना हेतु के बैठें। जब हम प्रार्थना करते हैं स्वार्थ के साथ, तब उसमें हेतु होता है। हेतु यानी ऐसा उद्देश्य जो व्यक्तिगत है, जो अपने लाभ के लिए है, अपने लोभ के लिए है। मगर हमें अहेतु प्रार्थना करनी है। इस भाव में आप सकारात्मक उपस्थिति रखते हैं। इस उपस्थिति में आप चुंबक होते हैं। यह चुंबक विश्व के कोने कोने से सकारात्मक ऊर्जा को खींचता है, सभी के मंगल के लिए प्रसारित करता है। आप भी ऐसी अहेतु भक्ति के द्वारा ईश्वर को प्रार्थना करें। ईश्वर से ईश्वर की ही मांग करें ताकि ईश्वर सभी को मुक्त करे, सभी को स्वस्थ करे, सभी को गुणों की अभिव्यक्ति करने दे, सभी अपनी सीमित सोच से बाहर आ जाएं, सभी सकारात्मक ऊर्जा द्वारा चमत्कार जो संभव है मनुष्य देह में, वह कर दिखाए। ऐसी भक्ति के साथ प्रार्थना करें। हे ईश्वर, विश्व के सभी जीवों को बीमारियों से दूर करो। बीमारियों के बाद आए हुए साइड इफ़ेक्ट्स खत्म कर दो। जो भी बीमारी के बाद गलत विश्वास बनते हैं, नेगेटिव बिलीफ तैयार होते हैं, गलत मान्यताएं बनती हैं, वे सब मान्यताएं मिटा दो ताकि लोग सेल्फ के दिव्य योजना अनुसार डिवाइन लाइट के मार्गदर्शन से अपनी उच्चतम अवस्था को प्राप्त करें। जो पाया है उसकी अभिव्यक्ति करें।
यह संभव हो चुका है, यह हो रहा है। सभी ईश्वर निराकार या आकार दोनों को बुद्धि से नहीं हृदय से जानकर दिल से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारी इस प्रार्थना को दिशा मिले, केवल सकारात्मक असर हर जीव पर हो, ऐसी बुद्धि दो, ऐसी भक्ति दो जो सबके लिए मंगल ही चाहे। सबका मंगल हो रहा है, हो रहा है। इस मंगल से कितनी बड़ी संतुष्टि मिल रही है, कितना आनंद आ रहा है, कैसा मौन छा रहा है, मीठा मौन पसंद आ रहा है। ऐसे मौन से सभी के लिए मंगलकारी किरणें निकलें, सबको मुक्त करें, आज़ाद करें। ये हो रहा है, किरणें हर जीव तक पहुंच रही हैं। सभी ईश्वर के अंश हैं। इस समझ के साथ किरणों का प्रभाव कई गुना ज़्यादा बढ़ गया है। ये हीलिंग लाइट, हीलिंग ऊर्जा, हीलिंग किरणें सभी को मुक्त कर रही है, मुक्त कर रही है। ऐसा ही हो, ऐसा ही हो रहा है। भक्ति बढ़ते जा रही है, भक्ति से स्वार्थ निकलते जा रहा है। अहेतु भक्ति परम अवस्था तक पहुंच रही है। प्रेमानंद मौन। सभी अपने शब्दों में इस समझ को, इस भक्ति को दोहराएं, दोहराएं मन ही मन। भाव विभोर हो जाएं, ये हो रहा है, ये हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये आनंद सबको मिले, सबको मिले। अब इस तप से अर्जित ऊर्जा को सभी के लिए तपर्पण करें, अर्पण करें, समर्पण करें। उसके बाद धीरे धीरे आंखें खोलें। जो ध्यान जारी रखना चाहते हैं, ध्यान करते रहें। सभी धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। अहेतु की भक्ति किस तरह की भक्ति है? हेतु जिसमें
नहीं है। अहेतु की भक्ति यानी उद्देश्य वाली भक्ति नहीं है, यानी एजेंडा वाली भक्ति नहीं है। इंसान जो भी कुछ कर रहा है उसके पीछे एजेंडा है। सामने वाले को कुछ बोल रहा है, उसकी तारीफ कर रहा है, तो उसके पीछे एजेंडा है। तभी ये मेरा काम करेगा, मेरे से खुश होएगा तो मेरा काम करेगा। फिलहाल अभी इसे ही खुश करना मेरे लिए ज़रूरी है, तो ही मेरा काम होने वाला। एक बार काम खत्म हो गया फिर अपने रास्ते पर। तो ये हेतु की भक्ति है, बिना एजेंडा की भक्ति। ईश्वर को भक्त कह रहा है, तुम मुझे प्रेम करो या न करो, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो प्रेम करते रहूंगा। वरना इंसान की सोच क्या है, मैं प्रेम करता हूं तो सामने वाले को भी करना ही चाहिए। मैं प्रेम करता हूं अपने भाई को, बहन को, पति को, पत्नी को, पिता को, माँ को, तो इन्हें भी मुझे प्रेम करना चाहिए। मित्र अपने मित्र के लिए कुछ करता है तो इन्हें भी ये करना चाहिए। मैं इसका बर्थडे याद करता हूं तो मैं इसका बर्थडे याद रखता हूं, मैं इसको हैप्पी बर्थडे बोलता हूं हर साल, इसे भी ये करना ही चाहिए। और नहीं किया तो हमारी दोस्ती खत्म। बदले में वही चाहिए। प्रेम हम कर रहे हैं तो बदले में प्रेम चाहिए। यहां तक की बात नहीं होती, जिस तरह मैं प्रेम कर रहा हूं वैसे ही चाहिए तुम्हारी तरफ से। मैं अगर चॉकलेट लाकर देता हूं तो तुमको भी चॉकलेट देना चाहिए। मुझे जो पसंद आता है, क्योंकि हर एक के एक्सप्रेशंस अलग है, हर एक सेम तरीके से नहीं करता है। एक प्रेम में खाना खिलाता है सामने वाले को, खाना खिलाकर उसको लगता है मैंने अपना प्रेम व्यक्त किया, मगर सभी ऐसा नहीं करते। कुछ लोगों का अलग तरीका है, वो कुछ फूल लाकर नहीं देंगे आपको, उनका तरीका वो नहीं है। वो आपको रेस्पेक्ट देंगे तो वो भी प्रेम है, वो आपको बैठने के लिए जगह देंगे तो वो भी प्रेम है। उनके प्रेम करने के तरीके अलग हैं। आपको मदद करेंगे, प्रेम है। प्रेम के इतने सारे रूप हैं, मगर इंसान सोचता है ठीक वैसे ही मुझे प्रेम मिला तो ही सामने वाला प्रेम कर रहा, तो ही मैं कंटिन्यू रखूँगा। मगर प्रेम हमें हमारे रूपांतरण के लिए है। सामने वाले के साथ कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ, उस पर न जाते हुए अहेतु की भक्ति, बिना एजेंडा के जब भक्त करता है तब वह सही भक्ति, सच्ची भक्ति, निष्काम भक्ति कर पाता है। इस भक्ति से वो ईश्वर को प्राप्त करता है। सर्च ऑफ गॉड, साइंस ऑफ गॉड भी आप समझ रहे हो, एक वैज्ञानिक बुद्धि से भी, तर्क से भी, कि हर एक जैसे प्रेम नहीं करता, सभी के तरीके अलग है। इसलिए तो इतने झगड़े हैं। एक ही परिवार में लोग एक दूसरे को कन्विंस नहीं कर पाते कि हम तुम्हें प्रेम करते हैं। सामने वाले को विश्वास ही नहीं होता। तुमने ये कहाँ किया? अगर तुमको प्रेम होता तो तुम ये करते थे, वो करते थे। तुमको कुछ समझ में आ जाना चाहिए था, मेरी ये ज़रूरत है, मेरे बिना बोले तुमको समझ में आ जाना चाहिए था। अब वो बिना बोले नहीं समझेगा कभी ज़िंदगी में। क्यों पर्सन पकड़ कर बैठा रहता है कि वो सामने वाला खुद ही समझ जाए। इस चक्कर में लोगों के रिश्ते ज़िंदगी भर भी खराब रहते हैं। तो रियलाइजेशन ही नहीं होती है कि जो सोच में रख रहा हूँ वो सोच में ही गलती है। जो मेजरमेंट मैंने स्केल ली है, तोलने वाली स्केल, तुलना करने वाली स्केल, वो स्केल ही गलत है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं।
कल फिर मिलेंगे। दूरदर्शिता का दुर्लभ गुण जिन लोगों में होता है, वे मनन के जरिए अपनी भावी संभावनाओं को पहले से ही जान लेते हैं। इसलिए नए साल से पहले ही जीवन के विविध पहलुओं पर गहराई से मनन करें। अपनी अच्छी आदतों को कंटिन्यू रखने और गैर जरूरी बातों को अलविदा करने के लिए तेज ज्ञान के प्रकाश में सर श्री की शिक्षाओं पर आधारित ग्रे पीरियड शिविर फॉर 2022, स्वयं के पास और पुराने से दूर जाने की कला, यू कैन स्कल्प योर लाइफ योरसेल्फ। नए साल से पहले स्वयं को निखारने की कार्यशाला। इस ऑनलाइन शिविर में अवश्य रजिस्टर करें। शिविर दिनांक रविवार 28 नवंबर 2021, समय दोपहर 12:30 से शाम 5:15।